प्रभु अपने नीच आधरि, अग्नि धूम गिरि सिर तीनों धरहि। सेवको राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से अपने सेवक और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। राउ रे अंग जोगो जग को है, दीप सहाय के दिन कर सोहे। राम उजाई बनु करी, सुर काजू अचल अवधपुर करी हा ही राजू। आपका सहायक होना योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवता का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बहुबल, सुख बसे हाहि अपने अपने थल। यह सब जग बाली कही राखा, देवी ने हुई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञ वाले की मुनि ने पहले से ही कह रखा है। देवी मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। दोहा अस कही पग परी प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाए। सिय समेत सिय मातु, तब चली सुआए सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पढ़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वेदी, जो जही जो वो भाते तही तही। तापा सवे सजान की देखी, भा सबो विकल विषाद विशेष। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल ही सिय देखे आई। लिन लाई गुरु जनक जान की, पाहुनी पावन प्रेम पान की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पकड़ डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय में लगा लिया। ऊर उम गेऊ अमुदि अनुरागो, भयो भूप मनो मनहु पयागो। सिय स्नेह बटु बढ़त जो हाथा, पर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुढ़त लहेहु बाल अवलंबनु। मोह मगना मति नहीं बीतेहु की, महिमा सी रघुपर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज जी की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। दोहा सिय पितु मातु सने, बस विकल ना सके संभारी। धरनी सूता धीरज धरे, समय सुधाराऊं बिचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल ना सकी, परंतु धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण कर किया। तपास वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेमो परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सूजस धवल जगो कह सबको। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीती सुरसरी कीर्ति सरी तोरी, घवनु किन्ने विधि अंड करोरी। गंगा उनी थल तीनी बडेरे, अहीं के साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ब्रह्मांड में रहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह रही चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति ने
नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिय सकुच महु मनहु समानी पुनि पितो मातु लिन्न उर लाई सी काशी सहित दिन्नी सुहाई। पिता जनक जी ने तो इसने सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी पढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरे सुंदर सीख और आशीष दी। कही थी नसी सकुची मन माही यहाँ वह सब रजनी भल नाही लखी रुक रानी जना यऊ राव हृदय सहारत सिलु स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही कि रात में सासू की सेवा छोड़कर वहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी की जनक जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय से सीता जी के शील स्वभाव की सराहना करने लगे। दो बार बार मिली भेंटी से विदा किन्नी सन्मानी कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भोपाल भरत व्यावाहरु सोनो सुगंध सुधा ससे सारू मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजा सुसरहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र में निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमांसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो धन्यस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनि सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी धर्म राज नय ब्रह्म विचारो यहाँ जथामति मोर प्रचारो। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत मही माही कहे कह चली छुआती न छाई विधि गणपति यही पति शिव सारद कवि गोविंद बुद्ध बुद्धि विसारद। और धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करें, चल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्ति करतुति धर्मशील गुण विमल विभूति ये समुझत सुनत सुखद सब काहू सूची सुरसरी रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ईश्वर समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। दो निर्वधि गुण निरूपम पुरुषु भरतु भरत समझानी कहिया सुमेरु के शेर सब कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी आसीन गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा मानो सुमेरु पर्वत को क्या के शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सभी भरनत बर बरनी जिमी जलहीन मीनू गमुधरनी भरत अमित महिमा सुनु रानी जानही राम ना सकही बखानी। ऐसे श्रवर्ण वाली भरत की जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अनुभवती जी की रुचि लखी कहराओ बहु रही लखनु भरतो बन जाही सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार फिर प्रभु भरत जी का प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है।
देवी परंतु भरत रघुवर के प्रीति प्रीति जाई नहीं थर के भरतु अवधेश ने ममता की यद्यपि रामों से समता की। परंतु हे देवी भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है।